जी लास्ट टाइम हमने अपने फार्मूले को जहाँ से क्लोज किया था वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ पर ग्रेड के बाद कुछ रिमार्क्स निकालने हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट सम कमेंट्स। सो ऑब्वियसली जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें क्राइटेरिया दिया होता है, हम उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही वर्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर मूव ऑन करता हूँ और मेरे पास ये वो क्राइटेरिया जो कि मुझे मेंशन्ड है, मैं इस क्राइटेरिया को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको अपने पास एक्सेल में यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लें और एक्सेल में इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया ताकि मैं यहाँ से देख कर फार्मूला लिखूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। रीज़न थोड़ा सा एक दफ़ा डील कर लेते हैं कि रिमार्क्स कैसे लिखे जाएंगे। सो रिमार्क्स लिखने का जो तरीका है वो कुछ ये है कि हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ग्रेड क्या है। तो आई जस्ट सेड ग्रेड अगर ए प्लस है तो एक्सेप्शनल मेरे रिमार्क्स जो है वो आने चाहिए। और सिंपल फार्मूला, अगर आप सिंपल एक का आपको लॉजिक दिया होता तो आप यहाँ पर कहते इक्वल और उसके बाद आप यहाँ पर इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपने कहा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कहा आपका ग्रेड बराबर है ए प्लस के, याद रहे कि ये ए प्लस रिजल्ट वाला नहीं है, ये ए प्लस कंपैरिजन वाला है, ये वाला। अगर ग्रेड ए प्लस है तो कोमा वैल्यू ट्रू क्या हो, अगर ए प्लस है तो आप ग्रेड कर दो एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL। एक्सेप्शन लिखने के बाद याद रखिएगा जब भी मैं किसी भी स्ट्रिंग को लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ ए प्लस लिखा, तो आपने अपने स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। सो आई जस्ट यूज द डबल कोट्स हियर। मैंने यहाँ पर ये डबल कोट्स के अंदर इसको लिख दिया। सो आई सेड इक्वल इफ अगर मेरे ग्रेड का सेल बराबर है ए प्लस के तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये एक्सेप्शनल है, कोमा। अब देखिए अगर तो कोई और लॉजिक ना होता तो आई जस्ट सेट इट एज एक्सीलेंट, EXELENT, मैं यहाँ एक्सीलेंट लिखकर बात खत्म कर देता। बट अभी मेरे पास और भी इफ कंडीशन है। सो आई जस्ट टाइप इट एज, मैंने यहाँ पर कोई और टाइप की कंडीशन, तो जो भी आपने कंडीशन यहाँ देनी है वो आप यहाँ पर जो है वो टाइप कर लें या यहाँ पर आप उसकी वर्किंग डिफाइन कर दें। सो आई जस्ट सेट इफ अगर ब्रैकेट स्टार्ट, अगर उसका ग्रेड बराबर है किसके, अगर इसका ग्रेड बराबर है ए के तो क्या करें, तो आपने कह दिया एक्सीलेंट, कोमा इफ अगर उसका ग्रेड बराबर है बी के, आप डबल कोट्स में लिखेंगे, कोमा, तो आपने क्या करना है, आपने ब्रिलियंट जो है वो टाइप कर देना है। तो आई जस्ट टाइप इट एज ब्रिलियंट, कोमा इफ अगर आपका ग्रेड जो है वो बराबर है सी के तो आपने वेरी गुड कर देना है, कोमा इफ अगर आपका ग्रेड जो है वो बराबर है डी के तो आपने इसको नाइस कर देना है। अगर आपका ग्रेड बराबर है ई के तो आपने इसे सेटिस्फैक्ट्री कर देना है और अदरवाइज आपने कहा कि पुअर, आपने इसका ग्रेड जो है वो रिटर्न कर देना है। सॉरी रिमार्क्स जो है वो पुअर रिटर्न कर देने हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर उसका ग्रेड ई है तो सेटिस्फैक्ट्री आएगा, इन सब के अलावा, यानी अगर ग्रेड ए प्लस नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, तो जो कुछ भी होगा उसके लिए रिजल्ट पुअर आएगा। एक ब्रैकेट्स गिन रहा हूँ, 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स आपने ओपन की, 1 2 3 4 5 6, जितनी ब्रैकेट्स ओपन की उतनी ही ब्रैकेट
ब्रैकेट्स आपने क्लोज करनी है। याद रहे आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट जो है इट शुड बी ब्लैक। मैंने एंटर किया तो मेरे पास मेरे ये रिमार्क्स जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। देन हमने कमेंट्स निकालने हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर तो मैंने हर चीज़ लिख के की है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म से करूँगा। कैसे? मैंने कहा इक्वल इफ़ अगर तो मेरा ग्रेड बराबर है ए प्लस के, तो यहाँ मैं रिजल्ट देख लें, वेल डन कहने, फिर वेल डन कीप द गुड वर्क गोइंग, देन वेल ट्राई टू मेक इट बेटर। लॉन्ग टेक्स्ट है तो मैंने कहा कोमा एंड देन सेड सिंपल वेल डन, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और ये एक लाइन मैंने लिख ली है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ कोमा। अब आपने देखा था पिछले वाले फार्मूले के अंदर कि आपको बार बार सेपरेट करना पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। कॉपी करने के बाद आप इसे 1 2 3 4 5 6, अब 6 से भी काम तो चल जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट ग्रेड पर एग्जैक्ट रिमार्क्स है तो आपने ये लास्ट वाला भी जो है वो डील करना है। सो आपने 7 टाइम्स इसको पेस्ट कर लेना है। 1 ऑलरेडी हुआ है, 2 3 4 5 6 एंड 7। सो नाउ यू चेंज दिस वन, वेल डन। आपने यहाँ ये लिख दिया। अगले वाले के लिए आप लिखेंगे अगर ग्रेड ए है तो आप टाइप करेंगे वेल डन एंड कीप द गुड वर्क गोइंग। देन अगर यहाँ ए के बाद कंडीशन आती है बी वाली तो देन आप टाइप करेंगे, अगर बी पे आता है तो आप कहेंगे वेल ट्राई टू मेक इट बेटर, सॉरी इट्स बेटर। एंड अगर यहाँ पर बी के बाद सी आता है तो फिर आप टाइप करेंगे वेल डन बट, सॉरी मेक इट बेटर, ओके वेल डन, वेल ट्राई था पहले वाले में। एक मिनट तरतीब का ख्याल रखें। मैंने कहा बी पर आपके रिमार्क्स से वेल ट्राई टू मेक इट बेटर, बी वेल ट्राई टू मेक इट बेटर, सी पे वेल डन बट मेक इट बेटर, वेल डन बट मेक इट बेटर, मेक इट बट मेक इट बेटर। और उसके बाद सी के बाद आता है डी, और डी ग्रेड के ऊपर मैं कहूँगा डी पर ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो जस्ट रिमूव दिस, ट्राई टू इम्प्रूव इट। देन आगे आपने कहा डी के बाद आता है ई एंड यू विल सेट इट एज, ई पर आपने कहा मोर वर्क नीडेड। एंड फॉर द लास्ट एफ के लिए आपने कह दिया इट्स पेरेंट ड्यूटी टू चेक द चाइल्ड परफॉर्मेंस। ओके, अब जितनी ब्रैकेटें ओपन की उतनी ब्रैकेटें क्लोज करनी है। बट देखिए यहाँ ना, यहाँ सब पे कलर आ रहा है तो मुझे बड़ी आसानी से जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो उसके साथ की ब्रैकेट आपके पास ब्लिंक करके क्लोज होगी। सो आई जस्ट क्लोज दिस एंड दिस, लास्ट ब्लैक है, आई प्रेस एंटर और मेरे पास ही मेरे कमेंट्स आ गए। अब जैसे मैं यहाँ से उसकी परसेंटेज बदलूंगा मेरे पास जो मेरी वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती हुई मुझे नज़र आएगी। तो यहाँ तक कोई बात। हम यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा CDE, और अब इसको टेस्ट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सपोज यहाँ रहने दे, अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। टेस्ट कैसे करना है, आपने इसको जाकर इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो A+ के लिए पहले चेक करेंगे। हमने कहा था फार्मूला में एवेल्यूएट फार्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ़ अगर हमारी ये वाली वैल्यू यानी A+ के इक्वल है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, देन आपके पास वेरी वेल डन जो है वो फार्मूले का रिजल्ट आ जाएगा, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज की तादाद जो है वो चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके मार्क्स कर देता हूँ, सपोज आई जस्ट चेंज इट टू ऑब्टेन मार्क्स में कर देता हूँ। अभी A+ है तो हम इसको 300 कर देते हैं या 400 कर देते हैं। चलो अब देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ओके 350 300 और 2550 कर देते हैं।
अब देखिए जब यहाँ आपने लिखा ना, अब देखिए ये जो एरर आया है इस एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर। यहाँ मेरे पास फॉल्स लिखा हुआ आ गया है, असूलन मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था ट्राई टू इम्प्रूव इट, सॉरी अब मेरे पास अच्छा मोर वर्क नीडेड, लेकिन यहाँ फॉल्स लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ई जो है वो यहाँ फार्मूले में नहीं लिखा गया। अब एरर आ गया है, ये लॉजिकल एरर है क्योंकि सिंटैक्स एरर होता तो यहाँ फार्मूला ही ना लिखने देता। अब मैं इसको कैसे स्टडी करूंगा, तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर फार्मूला के अंदर से एवेल्यूएट फार्मूला की ऑप्शन ओपन करके देखी। आपने हर चीज़ को टेस्ट जरूर करना है क्योंकि एक ही फार्मूला लिखेंगे और 50, 60 हज़ार, लाख जितने भी डाटा होगा उसके ऊपर हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। आई जस्ट गो एट एवेल्यूएट, ई ए प्लस से एवेल्यूएट हुआ, फॉल्स आया, फिर ई ए से एवेल्यूएट हुआ, फॉल्स आया, फिर ई बी से एवेल्यूएट हुआ, फॉल्स आया, फिर ई सी से एवेल्यूएट हुआ, फॉल्स आया, फिर ई डी से एवेल्यूएट हुआ। ओके आई थिंकिंग मैंने फार्मूला लिखा है तो अब आगे ठीक होना चाहिए। तो जब ई यहाँ डब्ल्यू से एवेल्यूएट हो रहा है तो फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये डब्ल्यू की बजाय यहाँ पे ई आना चाहिए था। मैंने अपना लॉजिकल एरर जो है वो पिक किया और मैं यहाँ जाकर अपने पास जो वर्किंग है वो यहाँ पर ई कर लेता हूँ। तो आई जस्ट सेड ई मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल आ गया, यानी सेटिस्फैक्ट्री। और देन वी हैव द मोर वर्क नीडेड, आपके पास जो है वो इस तरह से वर्किंग जो है वो परफॉर्म होगी। अब आप बारी बारी सारे चेक कर लें रिजल्ट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप रिमार्क्स और कमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था जी वो वर्कआउट जो कि हमने अभी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड रहता था। अब इसी के वर्कआउट पे हम आते हैं अपनी इस असाइनमेंट की तरफ। यहाँ देखें तो हर सब्जेक्ट को अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, अलग अलग परसेंटेज दी गई है, ग्रेड, रिमार्क्स और कमेंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पे दे देने हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कि एक ही बच्चा है तो हम इसके ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे। तो आई जस्ट गो देयर एंड रिजल्ट देखा मैंने, इसका टोटल मार्क्स आगे, ऑब्टेन कितने हैं वो आगे, और परसेंटेज कितनी है आई जस्ट डिफाइन इट एज दिस, कंट्रोल शिफ्ट 5 किया और परसेंटेज स्टाइल अप्लाई हो गया, ये आ गया। अब मैं यहाँ कमेंट्स में इस सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, तो मैंने मर्ज कर दिया। अब वो फार्मूला जो आपने वहाँ लिखा था, ये जो आपका ये फार्मूला था, इस पूरे फार्मूले को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और अपने इस सेल में कर देता हूँ पेस्ट। सो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बड़ा अजीब सा रेफरेंस आया है क्योंकि ये वो सेल है। तो मुझे एक्चुअली जिस सेल की बात करनी है जिसमें ग्रेड है मेरे पास, वो है आपके पास J24। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट J, N को J से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इसको मैंने J कर दिया। अब देन अगेन आप इसको J कर दें, देन आप इसे अगेन J कर दें, आप मूव कर रहे हैं बॉटम वर्ड्स, इसको J कर दें, देन अगेन J, जहाँ जहाँ N था वहाँ J4 मैंने कर दिया। अगर आप चेक करते हैं अभी भी फॉल्स आ रहा है, देखिएगा मैं ऊपर मूव करता हूँ। अब मैं इस फार्मूले पे डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया ना, आप देखें आपके पास ये सेल अभी भी सिलेक्ट हुआ है। तो आपने J4 नहीं करना था, सॉरी आपने करना था J24। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट J24। सो अब यहाँ पर आप 24 कर दें। आप रूलर को भी बड़ा करके देख सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो J24 करता जा रहा हूँ मैं। जैसे मैं इसको J24 करता जा रहा हूँ, होना ये चाहिए कि आपका सिर्फ एक सेल जो है वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, बाकी आपका कोई सेल सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। सो आई प्रेस एंटर। सो मेरे पास ये मेरे रिजल्ट आ गए। आपको याद होगा कि कंट्रोल 1 में जाकर मैंने आपकी अलाइनमेंट्स में इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। सो आई जस्ट टाइप इट एज दिस, कंट्रोल 1 किया। अलाइनमेंट में आप इसे वर्टिकली भी सेंटर कर दें, हॉरिजॉन्टली सेंटर, वर्टिकल सेंटर। तो ये आपका डाटा आ गया।
अब आप इसकी फॉर्मेटिंग या जो भी करना चाहें ये काफ़ी अच्छी तरह से आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यू विल सी कि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इस तरह परफॉर्म हो गई। आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, यानी ये उसका ओवरऑल रिजल्ट है। अब अगर ये बच्चा जो है ये नंबर अच्छे ले लेता है कि 148 से इसमें लिए हैं, तो देखिए इसका रिजल्ट जो है ये बदल गया है। तो थोड़ा सा अपने सारे डाटे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ी सी एक्सपेंशन दे देते हैं ताकि आपका जो डाटा है वो आपको नज़र आता रहे। मैं रूलर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जूम एडजस्ट कर लेता हूँ। सो फिट सिलेक्शन ओके। सो यू विल सी कि आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह से आपको अवेलेबल नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस सारी वर्किंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।